कोई भी ऐसा नहीं है यहां पे जिसके जीवन में परमेश्वर का प्लान नहीं, एक भी नहीं। चाहे हम लाखों की गिनती में हों, हमें लगता है हम तो लाखों हैं, क्या परमेश्वर हमें जानते हैं? आपसे लाख गुना तारे आसमान में, आपसे लाखों से लाख गुना, और एक एक तारा पृथ्वी से लाख गुना बड़ा है। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, उसको उसकी निगाह से देखना है। आमीन। अब सुनने हैं क्या, जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई 2008 में, 2007 में जब मैं खामरा में था, तो मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ऐसे 2 घर थे जो पवित्र आत्मा ने मुझे खुद जाने के लिए बोला था। मेरे को एड्रेस नहीं मालूम था, जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, एरिया नहीं मालूम था, बिल्कुल नया था इस एरिया में, क्योंकि मैं मॉडल टाउन का रहने वाला था, जलंधर। जब मैं यहाँ आया तो होली स्पिरिट ने मुझे बोला इस साइड, इस गांव को जा। उस गांव को मैं गया, अब आगे जा, आगे गया, अब इस गली मुड़, अब जाके पूछ यहाँ क्रिश्चियन कौन है। कहते यहाँ एक ही क्रिश्चियन घर है, ये। उस घर में मैं गया, मेरे को डर नहीं होता था ऐसे कि जय मसीह की, जय मसीह की, किदा है जी, मैं इदा आया जी, तुसी किदा जी, मैं इदा जी। आप जानते हैं उस घर की टेस्टिमनी क्या? उस औरत को पथरी हो गई थी और किसी ने बताया आप चर्च जाओ, प्रार्थना करवाओ, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप चर्च में जाया करो। उसने चर्च में जाना शुरू किया, हस्बैंड ने जाना शुरू कर दिया, घर वालों ने फिर जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी पथरी नहीं गई। और जब मैं उसके घर गया, उसने मुझे बताया कि अभी मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ है प्रभु में आने के 20 साल बाद या 25 साल बाद। जिस कारण मैं परमेश्वर में आई थी, मुझे उसका ऑपरेट करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं बड़ी अजीब टेस्टिमनी होगी आपके लिए। और देखो, परमेश्वर जो वफादारों के साथ वफादार है और सीधों के साथ सीधा है, वो मुझे बता रहा है उस घर के बारे में जो घर मैं जानता नहीं हूं, मैंने कभी देखा नहीं, उस गांव का कभी सुना नहीं, उस गांव में मुझे कोई नहीं जानता, और उस घर में मैं जा रहा हूं और वो बता रही है कि अब मेरी बेटी भी प्रॉब्लम में है, इसके भी बेबी नहीं हो रहा, इसका भी वही चल रहा है जो मेरी लाइफ में चल रहा था। परमेश्वर ने मुझे कहा इन पे प्रार्थना करनी शुरू कर। प्रेयर हुई, बेबी बॉय अगले साल। सुनो ध्यान से, उसका घराना, उसका बाप और उसको खुद उसके बाद हीलिंग परमेश्वर ने दी। उसको और भी दिक्कतें थी। इमेजिन करो, अगर उन 15 सालों में जब उसकी हीलिंग नहीं हुई, अगर वो परमेश्वर में ना होती, तो क्या परमेश्वर मुझे उस घर का एड्रेस बताता? अब हाल यह था कि उस बीमारी के कारण परमेश्वर में तो आ गए, अब एक बीमारी तो अड़ गई है, लेकिन उसकी लाइफ में अदर थाउजेंड्स ब्लेसिंग आ चुकी हैं, हजारों। इमेजिन करो, अगर वो इस छोटी सी बात से कि मेरी पथरी का हल नहीं हुआ परमेश्वर में ना होती, तो आज भी उसकी बेटी बच्चे को तरस रही होती, आज भी उसका हस्बैंड हीलिंग को तरस रहा होता, आज भी वो दूसरी हीलिंग्स के लिए तरस रही होती। कई बार परमेश्वर एक छोटी चीज को पकड़ के रखता है आपकी लाइफ में, आपकी वफादारी को जांचने के लिए, आपकी जेन्युइनिटी को परखने के लिए, आपके विश्वास को समझने के लिए, क्या आप सचमुच परमेश्वर के पीछे हैं। क्योंकि कुछ संतानें होते हैं जिनको बाप से कम बाप की प्रॉपर्टी से ज्यादा प्यार होता है। वो बाप की प्रॉपर्टी तो चाहते हैं लेकिन बाप को नहीं चाहते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को चाहते हैं। तो परमेश्वर मेक श्योर करना चाहता है कि आपको उस डेस्टिनी पे ले जाने के लिए, उस मंजिल तक, उस हायर कुर्सियों तक, उस लेवल तक लेके जाने से पहले वो परखना चाहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी के पीछे हैं या आप अपने बाप के पीछे हैं। हम टेस्टिमनी सुनते हैं, हां, जो डॉक्टर्स हैं खुद 25-25 साल और
लगता है कोई काट रहा है, क्या काट रहा है? वो दूध काट रहे हैं आप। हालेलुया। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस हो चर्चों में तो वो कभी गे मैरिज ना करवाएं। पास्टर पढ़ रहा है गे मैरिज, अरे वो कर्स है, वो श्राप है, तुम भी ले रहे हो साथ। और जैसी एक जीवित चर्च में एंट्री होती वो भूत निकल जाते हैं, क्योंकि वो भूत है। प्रभु ने जैसा बनाया मैं वैसा हूं, वो वैसा वैसा कुछ नहीं है। आमीन। वो दुष्ट आत्मा है, वो कर्स है, वो श्राप है। परमेश्वर ने आदम और हवा बनाया, बस, और कुछ नहीं बनाया। हालेलुया। लेकिन इन सब कामों को देखने से पहले, आपकी लाइफ में जो परमेश्वर चाहता है उसे देखने से पहले या ग्रहण करने से पहले, मेक श्योर आपका प्यार खुदावंद के साथ सच्चा हो, जेन्युइन हो, परखा हुआ हो। इमेजिन करो अगर वो छोटी सी बात के लिए ठोकर खा जाती तो आज उसके घर में जो प्रॉब्लम्स होती वो पहले से ज्यादा थी। जो शर्मिंदगी थी वो पहले से ज्यादा थी। जो ट्रबल थे वो पहले से ज्यादा होते। लेकिन जो परमेश्वर को जान लेता है, उसे पहचान लेता है, वो पीछे नहीं हटता। उसे मालूम होता है कि पवित्र आत्मा का काम करने का तरीका क्या है, अलग है। हालेलुया।